हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला अध्यक्ष बलबीर बालगोहेर के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 26 वर्षों से लगातार प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। वहीं पिछले करीब 12 वर्षों में सरकार ने एक भी नए कर्मचारी की भर्ती नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारी नेताओं के अनुसार बीते दिन सरकार के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके चलते पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी गई है। आज कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च भी निकाला। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए और नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि इस भीषण गर्मी में कर्मचारियों की परीक्षा न ली जाए। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अगली वार्ता में भी समाधान नहीं निकला तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है। उन्होंने 1996 की 79 दिन लंबी सफल हड़ताल का हवाला देते हुए कहा कि वे संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वेतन काटने की चेतावनी पर भी कर्मचारियों ने साफ कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर स्तर तक जाने को तैयार हैं। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर निगम पालिका परिषद के कर्मचारी, हमारे 30,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर गए हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे को कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया। हम लगातार 26 साल से इस नगर निगम के प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 12 साल इस सरकार को बने हो गए, एक भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं किया। 12 सालों में एक भी सफाई कर्मचारी की सरकार ने भर्ती नहीं करी। इस मांग को लेकर हम लगातार सरकार से लड़े। आज मजबूरन 1 मई को हमें हड़ताल पर जाना पड़ा है। कल शाम को हमारी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो वित्तायुक्त हमारे अशोक मीणा जी, कल उनसे लगातार 3 घंटे की हमारे नेताओं के साथ मीटिंग चली और मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ। तो कल हमारा आह्वान होगा कि हम 1 मई और 2 मई को हड़ताल करेंगे। और आज हम लीलम फ्लाईओवर के तक गए हैं, जुलूस निकालकर अपनी सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। नायब सिंह सैनी जी से अपील है मेरी, और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अपने विपुल गोयल जी से अपील है कि इस भीषण गर्मी में आप हमारा इम्तिहान ना ले। हम लोग मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, हम हमेशा सड़कों पर उतरकर ही अपना काम करते हैं, सड़कों पर उतरकर ही अपना आंदोलन करेंगे। आज हम सड़कों पर उतरकर अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। क्षेत्रफल आबादी के तहत सरकार पक्की भर्ती करे। डी ग्रुप की भर्ती माननीय नायब अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने करी। 18,000 कर्मचारी, 18,000 कर्मचारी में एक भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करी। माली, बेलदार, चौकीदार और पीएन की उन्होंने भर्ती करी 18,000 में। आज वो 18,000 के जो कर्मचारी लगे उस टाइम, आज उनको 5-6 साल हो गए। सरकार ने वायदा उनको विधानसभा का 27 अप्रैल को बुलाकर, विषय क्षेत्र बुलाकर उन कर्मचारियों की प्रमोशन देकर उनको क्रीडक बना दिया। अरे हम तो केवल ये कह रहे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हम प्रमोशन की तो मांग नहीं कर रहे। हमें 26 साल हो गई नगर निगम की सेवा करते हुए। आज भी हमारे कच्चे कर्मचारी हमारे मोहताज पक्के होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ना तो सरकार पक्के कर रही है, हमारे बीच से रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी। हमारे कर्मचारी परमात्मा को प्यारे हो रहे हैं, अगर हड़ताल ना करें तो क्या करें। इस मांग को लेकर आज हमारी हड़ताल है और ये हड़ताल हमारी कल भी जारी रहेगी। कल तक अगर जो है सरकार नहीं आती है, आप तक जवाब नहीं पहुंचता, तो ये हड़ताल आगे क्या रूप लेगी? अगर कल तक सरकार ने 5 बजे तक हमारे नेताओं से बातचीत नहीं करी तो फिर निश्चित तौर पर ये हड़ताल हमारी आगे बढ़ेगी। चाहे फिर ये हड़ताल 10 दिन चले, 15 दिन चले, जब तक सरकार चाहे हमारा इम्तिहान ले ले, लेकिन हम इम्तिहान में हमेशा पास होने वाले समाज है हमारा वाल्मीकि समाज। 1996 में 89 दिन की हड़ताल कर हमने इतिहास रच रखा है। हम जेल भी गए, हमने टर्मिनेशन भी झेली है, लेकिन पीछे नहीं हटे। वायदा पूरी तरीके से चौधरी बंसी लाल जी से भी हम जीत कर आए हुए हैं। 18 दिन की हड़ताल हमने बीजेपी के कार्यकाल में, जो लोकल वार्डी मंत्री हमारी पीछे रही है कविता जैन जी, उनके नेतृत्व में भी हमने हड़ताल करी है और वहां भी हम जीत के आए हैं। और डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार के रहने वाले एमएलए थे, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री रहे, हमने 11 दिन की हड़ताल उनके नेतृत्व में भी करी, हमने काम किया उसमें हड़ताल कर। लेकिन सरकार बात कह रही है कि सैलरी काटी जाएगी। देखो, ये सरकार का कहना होता है। जब हम उस दिन से हम झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उस दिन से काले बिल्ले लगा रहे हैं,
हम उस दिन से हमने 24 घंटे की 12 घंटे की भूख हड़ताल कर ली। सरकार क्यों नहीं बोली? क्योंकि जब हम हड़ताल पर जाएंगे तो सरकार कहेगी कि हम आपका वेतन काटेंगे, नो वर्क नो पे करेंगे। ये सरकार का पुराना रीति रिवाज ढल रहा है, ये चलेगा। अगर इन धमकियों से अगर हम डर गए तो फिर हम मांगों को कैसे हासिल करेंगे? इन बातों से हम कतई भी नहीं घबराने वाले, हम आगे बढ़ेंगे अपनी न्यायोचित मांगों को लागू कराने के लिए। अगर अब्सेंट हो जाए, तनख्वाह कट जाए, अगर हमारी गर्दन कट के भी अगर हमारे कच्चे कर्मचारी पक्के होते हैं तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे।